विचारों का भेद होना अलग चीज है, वो होना भी चाहिए, वो खूबसूरती है, उससे नई चीजें सामने आती हैं। मन का भेद कहते हैं, मतभेद होना बहुत अच्छी चीज है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसी चीजें रहनी चाहिए इदारा में भी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि स्कूल में अब कई लोगों को लगता है जब ट्रांसफर हुई तो स्कूल में नहीं आना चाहते थे बहुत सारे लोग, उन्हें लगता था कि सुजीत शायद कोई किसी क्रूज सिंह का नाम है या क्या है। पर मैं आपको बताऊं, और आप स्कूल के मुलाजिमीन से पूछ सकते हैं ये बात, कि ऐसा नहीं होता कि कोई बात कह दी गई और सबने माना नहीं है। मेरी बात को काटा जाता है, 100 बार काटा जाता है, लेकिन ये है कि जब मीटिंग के बाद एक बात निकल के सामने आती है, हो सकता है मेरी कट चुकी हो, जो बात मैंने कही है वो कट चुकी हो, लेकिन उसके बाद जो बात सामने आती है वो बात कानून होती है। इतना ही है। हो सकता है वो अर्शद जी की बात हो, सबसे छोटे हैं शायद हमारे एमपीएस में, हो सकता है अर्शद जी की बात वोटिंग में आगे चली गई हो या बहस के बाद आगे गई हो, मेरी कट चुकी हो, पर वो बात कानून होती है। यही है इस इदारे का कानून। और उस कानून को हर एक ने निभाया। हर एक की बात आज करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आज दो हमारे साथी जो विशुद्ध हैं, आते ही एक बात जब सबने पास की, हमने ऐसी डिस्कशन की कि बच्चे अगर 10 बजे आते हैं तो हमारा फर्ज है 9:30 बजे आना। बच्चों के आने के बाद टीचर दौड़ रहा हो, वो भी जचती नहीं बात, तो हम आधा घंटा पहले आते थे। सबने ये रेजोल्यूशन एक पास किया था, लेकिन जाहिदा मैम पहले से ऐसे लगता था कि ये तो यही थी। हैरान होते थे हम नहीं उनको हैरान था। और दूसरा, जैसे ही ऑफिस में मैं एंटर करता था आगे महबूब सर ऐसे बैठे होते थे, वही आप क्या यहीं थे, और इनके साथी पकड़ने कहते को ले आते थे, नूर सर वगैरह। तो इन दो को इस बात में, इस पूरे टाइम में मैं हरा नहीं पाया कि मैं आपसे पहले स्कूल में पहुंच जाऊं, हालांकि बड़ी कोशिश की मैंने। जाहिदा मैम जाती थी सबसे आखिर में, क्योंकि हम सबसे आखिर में निकलते थे। असलम सर, मैं, महबूब सर, हम आखिर में निकलते थे कंप्यूटर वगैरह बंद करके। तो जाहिदा मैम तब भी इतने सुकून से खड़ी होती थी, चेहरे पे इतना सुकून होता था कि मुझे कोई देर नहीं है। चेहरा बोल रहा होता है ना, कईयों का चेहरा डोगरी में हमारे कहते हैं काला चेहरा, पता नहीं आप क्या लफ्ज़ बोलते हैं उसको, इम्पेशेंट। लेकिन इनके चेहरे पे इतना सुकून होता था कि अभी तक इनकी शुरुआत हुई है। जब छुट्टी हो रही होती है, हम निकल रहे होते हैं, कि वो दीदार हमारे लिए ज़ियारत की तरह ही था कि सुबह जब हम आते हैं, इतना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला चेहरा हमारे सामने है, जिसके चेहरे पे कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई ऐसे नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया कि मैं जल्दी स्कूल में आ गई, कोई ऐसी बात नहीं आखिर में कि मैं बड़ा तीर मार रही हूँ कि आप तो जा रहे हैं आखिर तक यहीं पे हो, कोई हड़बड़ाहट नहीं। सिर्फ इनके घुटनों में थोड़ी सी परेशानी थी, इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, मुझे किसी और ने बताया, इनके चाचा जी ने बताया। पानी वो वहाँ है जो पीने वाला, मैं कहता था ठीक है ये पानी अच्छा है, इसमें क्या है, चलता हुआ पानी है, पीने वाला है, इसको क्या है। ये खुद जाती थी वहाँ से लेने के लिए। पहले इनके जो पोते और नातिन हैं, मैं उनसे कहूँगा, बच्चों को पता है, इनके बेटों को, इनकी बेटियों को पता है ये कैसे हैं, वो खुद भी बोल रहे थे। उनसे भी कहूँगा जो इनके पोते और नातिन हैं, और बाकी बच्चों से भी, और इनके एमपीएस साथी दूसरे उनसे भी, कि कद बड़ा औहदे से नहीं होता। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊँ, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊँ, मेरा किरदार नहीं है प्रेसिडेंट वाला, तो मैं कुछ भी नहीं, जीरो। और मैं कुछ भी बनूं, चाहे रेडी पे सब्जी बेच रहा हूं, लेकिन मेरा किरदार है सबसे छोटा मुलाजिम सरकार का, लेकिन अगर मेरा किरदार है तो मेरा कदम चाहिए। जो जिम्मेदारी ईश्वर अल्लाह की तरफ से हमें मिली हुई है, उसे हम अगर ठीक तरह से अंजाम दे रहे हैं तो हमारा कदम चाहिए। गुलशन जी, पहली बार इनका जो बेटा मुझसे मिला वो गुलशन जी थे। उनसे जब बातचीत की, मैंने अपने स्टाफ मेंबर से बात की, ये क्या लहजा है इस आदमी का, कौन है ये, फिर उन्होंने बताया जाहिदा जी के बेटे। जो चीजें इनके बच्चों में, इनकी बेटियों में, या इनके पोते और जो आगे नातिन हैं उनमें आई हैं, इनका एक वो नातिन है यहाँ शायद बैठे हों, हमजा कहाँ है आप, हमजा कहाँ है आप, उनमें बात करने का जो सलीका है बहुत छोटे से है। ये सारी चीजें लिगेसी से आती हैं प्यारे बच्चों। ये जाहिदा मैम की वो लिगेसी है जो इनके बच्चों में है। फिर तो तनवीर जी से बातचीत हुई, इनके बच्चों से, इनके पोतों से, सबसे बातचीत, सब में मैंने ये लहजा देखा कि बात करने की जो एक तमीज और तहजीब होती है, कहाँ कौन सा शब्द आना चाहिए वो वहीं पे आता है।
वो लिगेसी से आया है, वो इनकी कुर्बानियों से आया है, जो इन्होंने पूरी तरह से परिवार के लिए लगाई है। जो मौलाना साहिब ने जो कहा है, मैं तो चाहता हूँ कि वो ऐसा एक पंडित भी यहाँ हो, ऐसा एक मौलाना हो, ऐसा एक दूसरे धर्मों का भी हो, सबको पता चले कि हर एक धर्म में जैसे ऐसी बातें होती हैं, अलग अलग नहीं होती, और बच्चों में ये बातें जाएं। वालिदा के सामने आज भी बात करते हुए ये हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, ये होना चाहिए, अपने पेरेंट्स की ऐसी ही इज्जत करनी चाहिए, लेकिन उसका ऐसा इनका कर भी है। अब बात आती है महबूब साहिब। महबूब साहब का कद ऐसे ही बहुत बड़ा है। आज जब हम पगड़ी पहना रहे थे, मैंने कहा पहुंचेगा कौन, तो एक नाम उसमें राणा साहब का भी था, लेकिन ऐसे भी इनके कद तक हम नहीं पहुंच पाते। ऐसे भी मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची, झूठी तारीफ जिस दिन करने का मौका है वो दिन ना दे ईश्वर, तो बहुत अच्छी बात है। 26 जनवरी को यहाँ से हम इकट्ठे वापस गए हैं, मैं और महबूब से। रास्ते में ही मैंने बहुत अच्छी वाइब्रेशन से ली। मैं समझ गया कि एक ऐसा साथी वहाँ पे है जो हर कदम पे मुझे गाइड करेगा, और वैसा ही हुआ। आज आखिरी दिन था हमारे स्कूल का, और हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ, क्योंकि 8 तक तो छुट्टियाँ हैं, 10th 11th 12th के तो पेपर्स हैं, पीछे क्या रहेगा। उसके बावजूद जो हमारी स्ट्रेंथ है शायद 80% के लगभग है, 70 से 80% के लगभग। उसके लिए सारी वाहवाही मेरे लिए आती है, और ये बेईमानी होगी अगर उस वाहवाही को मैं समेट के जेब में डाल दूं। तो ये जिस दिन भी मैंने जैसे कहा कि रेजोल्यूशन होता है, जब पास होता है तो फिर वो कानून बन जाता है हमारे स्कूल में, चाहे बात हो किसी की भी पास हुई हो। एक रेजोल्यूशन पास हुआ, स्ट्रेंथ यहाँ बहुत कम, सबने यही कहा कि बच्चे स्कूल में नहीं आते, बहुत कम बच्चे आते हैं, आधे बच्चे आते हैं, कुछ जम्मू पढ़ते हैं, कुछ उधर पढ़ते हैं, कुछ उधर पढ़ते हैं, कुछ आते ही नहीं, कुछ घर में काम करते हैं। तो हमने एक बात पास की कि पहले ही पीरियड में किसी के पास सारी अटेंडेंस चली जाएगी, और वो आदमी इस बात का जिम्मेदार होगा कि हर पेरेंट को कॉल चली जाए। अब किसको ये काम दिया जाए, ये भी मैं बात यहाँ कहूँगा, बहुत सारे हेड मास्टर्स होंगे या कल को बनेंगे, प्रिंसिपल्स बनेंगे। स्कूल एक्चुअली की नज़र से चलता है, उसकी मेहनत से नहीं चलता। मेहनत की जरूरत नहीं होती, नजर चाहिए। मैं सबसे कम मेहनत स्कूल में अगर कोई करता है वो मैं हूँ, या डायरेक्टरेट में था, जुमैर साहब जानते हैं, मैं गपिया इंसान था, मेरे पास लोग आते थे, गपशप मारते थे, चाय शाय पीते थे, चले जाते थे। लेकिन पहचान अनुराधा मैम जी से एक बार मैंने कहा, मेरा क्या काम यहाँ, मैं तो इसमें से एक काम भी नहीं जानता जो ये करते हैं। कहते नहीं, आपके काम के लिए रखा हुआ है यहाँ, मैंने आपकी पहचानने की जो नजर है उसके लिए रखा हुआ है, क्योंकि आप उन लोगों को चुनते हैं जो वाकई काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो है उसकी नजर ठीक चाहिए, मेहनत की जरूरत नहीं होती। मेहनत की क्या जरूरत है। तो सिर्फ ये किया मैंने, मेरी बहादुरी इतनी है कि मैंने कहा महबूब सर ये जिम्मा आपका। वो ईश्वर की तरफ से बोले गए शब्द वो समय ऐसा था कि जब तक ना हर एक पेरेंट को कॉल हो जाती थी, महबूब साहब को पानी पिलाना मुश्किल था। आप सामने से पानी का गिलास लेके गुजर जाएंगे, शायद इनको नजर ही ना आए। यहाँ बैठ के, ये सामने जगह मुझे अभी बैठ के नजर आ रही है, आते रहेंगे 30 दिन तक। इन्होंने उन सब स्टाफ मेंबरान को साथ में बिठा लेना जिनका उस वक्त पीरियड नहीं है। पहले और दूसरे पीरियड में सारी कॉल चली जाती थी। डांट के पेरेंट्स को ऐसे जैसे अपने परिवार के सदस्यों को डांटते हैं, और पेरेंट्स इतने खुश, उन्हें बातें करने, हमें स्कूल से डांट पड़ी। क्यों खुश? क्योंकि स्कूल ने हमें तवज्जो दी, उन्हें हमारे बच्चे की चिंता है, वक्त की जरूरत। तो पहले दिन शायद 50% बच्चों को कॉल नहीं होगी, दूसरे दिन शायद 40% पे आ गई बात, तीसरे दिन शायद 30% पे आ गई बात। आखिरी दिनों में तो ऐसा हुआ, मैं महबूब साहब को कहता था कॉल हो गई, वो कहते थे किसको करें, सब आए हुए कॉल किसको करें। तो वो सारे का सारा सेहरा बिल्कुल ईमानदारी से महबूब सर के साथ सर पे जाता है। ठीक है, सारा स्टाफ ताउन कर रहा था, पर आज बात जिन दो लोगों की है उनके क्या क्या काम रहे वो बताना बहुत जरूरी है। इनके ही सर जाता है, यही जिम्मेदारियां सौंपते थे। टेम्परेरी टाइम टेबल भी इन्होंने लगाना, और उस चीज के कारण हमारा पेरेंट्स से अच्छा तालमेल बना, और यहाँ की जो पेरेंट टीचर मीट थी वो भी कामयाब हुई, क्योंकि पेरेंट को लगा कि स्कूल में हमें पूछने वाला कोई है, हमारी चिंता करने वाला, हमारे बच्चों की चिंता करने वाला कोई है। तो यहाँ इतने अध्यापक साथी बैठे, मैं कहूँगा मैंने जितनी भी पेरेंट टीचर मीट देखी है, तो मैंने देखा टीचर या एचओआई बोल रहे होते हैं,
आपको बच्चों की चिंता नहीं है, देखो पेरेंट्स आते नहीं, देखो 10 आए हैं, क्यों आएंगे भाई? देन देना है आपको जो वहां आएंगे। कोई बात तो है आपके पास कहने के लिए, आपका भाषण सुनने के लिए आए, क्यों आएंगे पेरेंट? आपने कैसा किया क्या नया कि पेरेंट को कुछ लगे कि आपने नया किया है और वो स्कूल में आपसे बात करने आए? जब वो आए थे पहली बार तब आपने 3 आए थे, 3 के साथ क्या बात की थी? उन सबको सुनाई थी, चौथा नहीं आया। फिर उनके साथ क्या बात की आपने? भाषण दिया, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। आपके पास कुछ था ही नहीं कहने को। हमारे पास महबूब, अच्छा और क्या क्या था महबूब साहब के पास? एक चीज होती थी, हफ्ते में जो 2 टेस्ट बच्चों आपके होते थे वो सारा रिकॉर्ड महबूब साहब के पास था। और कांस जाती थी उसकी भी, क्या आपके बच्चे के नंबर पिछली बार 5 में से 4 आए, इस बार 5 में से 3.5 क्यों आए? क्या आप घर में इनको टाइम नहीं देते? वो टाइम करते थे ऐसे खटखटे कि महबूब सर नहीं छोड़ेंगे, तो खुश भी होते थे बहुत। जब भी मिलते थे कहते थे बहुत तसल्ली होती है कि स्कूल से हमें कहा आते हैं। तो वो सारा हिसाब भी उनको हम यहाँ बताते थे जब वो पेरेंट आते थे, ये आपकी बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ये आपका बच्चा नीचे जा रहा है, क्या बात है क्या नहीं है, एक एक चीज की उनके साथ हम डिस्कशन करते। तो पेरेंट आते थे, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में कामयाब हुई। फिर तो चलो गड़बड़ियाँ हुई, ये सारी जिम्मेदारी महबूब साहब की थी। और मैं चिंतित हूँ, कल हमारी यहाँ लंच पार्टी हमने फिर कल कर दी आज के बजाय, क्योंकि आज की उन्होंने रखी हुई थी। तो परसों की रात मेरी कम नहीं हुई, मैं ये सोच रहा था कि ये काम किसे सौंपा जाए, आगे कौन होगा। और फिर मैंने फारूक साहब को चुना। फारूक साहब ये मैं देखता हूँ कि मैं वो चीज़ आ सकती है। फारूक साहब को उस बात के लिए चुना कि महबूब साहब का काम आप संभालेंगे। ये मन से इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके काम खिंच जाए थोड़े से, कि सबको पता चल गया। अब अगर वैसा ही काम नहीं चला तो लोग कहेंगे महबूब सर ने तो किया था, लेकिन ये बंदा कौन से नहीं किया। इसलिए मन से बोल रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, हम सब इन 2 महान लोगों से सीखें, जाहिदा मैम से और महबूब साहिब से। दिल के भी अच्छे हैं, एज ए पर्सन जो होता है समाज में लोगों के साथ कैसे हैं वो भी सब जानते हैं ये कैसे हैं। महबूब साहब तो क्या क्या चीज़ें उगाते हैं और स्टाफ में बांटते जितनी होती है सारी की सारी बांट देते हैं, सारी की सारी स्टाफ में, बच्चों में, लोगों में लिफाफे भर भर के 20-20 पैक लाए होते हैं सबके लिए। बांटने का इनका नजरिया है, बड़ा दिल है। और कभी वही बात है, कभी जोर से बोलते इनको नहीं सुना, कभी हड़बड़ाहट में इनको नहीं देखा, चेहरे वो संजीदगी, वो तसल्ली तो काम से ही होती है। तो हम सबको ये सीखना चाहिए कि अपना अपना फर्ज, बच्चों का फर्ज पढ़ना है, बाकी लोगों का जो फर्ज है हम वो निभाएं और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान बने। ज़िंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन उसके बीच में हम क्या करते हैं ये उसने हमारे हाथ में रखा है। शैतान भी हमारे साथ है, अच्छी ताकतें भी हमारे साथ हैं, लेकिन जैसा जैसा हम सोचते रहते हैं थोड़ा थोड़ा मोड़ उस तरफ लगता जाता है, शैतान हारता जाता है, अच्छी ताकतें जीतती जाती है। मैं इन दोनों को बहुत बहुत मुबारक भी दूंगा। हमारे लिए इतनी मुबारक की बात नहीं है स्कूल के लिए, और जो इनके बाकी साथी हम पीछे रह गए हैं, हम सब के लिए ये नसीहत बन के जा रहे हैं। इनका किरदार हमारे लिए नसीहत बन के जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए बोलना फख्र की बात है, ऐसे लोगों के लिए बोलना तकदीर की बात है कि मौका मिलता है। और ये मौका हमें आज मिला है इस मजलिस में बैठने का, इस मजलिस में बोलने का। इसलिए हमें ईश्वर का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि ये हमारे आइकन है। हम इस तरह से आगे काम करें, ऐसी हमें तरबियत ईश्वर दे, ऐसा हमें आशीष आप सब दीजिए कि इनकी कमी को किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत हम पूरा करने की अगले सेशन में कोशिश करें। हम प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और हाई स्कूल्स जो इस क्लस्टर में आते हैं उन तक भी पहुँचे। उनकी कार्य प्रणाली, वो खुद कहते हैं कि आप हमारी कार्य प्रणाली तक पहुँचे, तो हम वहाँ तक पहुँचे, वो कार्य प्रणाली भी हम ठीक कर पाएँ और अगला सेशन से बेहतर करने की कोशिश कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं।